हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो यूपी बोर्ड 2026 का भैया टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर आप क्लास 12th में हो, दोनों का भैया टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। दिन रात अब आपको मेहनत करना है। आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और आपका पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ठीक है, 18 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, 18 फरवरी से। और 18 फरवरी से पहले हमें इतना तैयार हो जाना है ना कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% लाए। तो पहले आप लोग ये टाइम टेबल लिख लो भैया, जहां आप पढ़ते हो वहां चिपका लो या फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और इस टाइम टेबल को पूरा नोट कर लो। ठीक है, हम आपको क्लास 10th का भी बताएंगे और क्लास 12th का भी बताएंगे। ठीक है, कि आपका पेपर कब है, कौन सा दिन कौन सा पेपर है। तो यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है 2026 का, वो पेपर शुरू हो रहा है 18 फरवरी से। पहला पेपर है भैया हिंदी का 18 फरवरी को और आप लोगों को भैया हिंदी के पेपर में खूब अच्छे से लिखना होगा। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, 95% की गारंटी है। मैं आप लोगों को 3 महीना जो बचा है इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो ये यूपी बोर्ड 2026 का टाइम टेबल, तो ये इधर आपका क्लास 10 है, इधर क्लास 12th है। ठीक है, तो क्लास 10 वाले बच्चे याद रखना कि आपका सुबह होगा 8:30 से 11:45 तक आपका पेपर, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 8:30 पर आपका स्टार्ट होगा। आप भैया पहला पेपर देने जब जाना तो वहां आप 7 बजे ही पहुंच जाना, क्योंकि उस दिन आपको अपना बेंच ढूंढना पड़ता है, नाम ढूंढना पड़ता है, रोल नंबर ढूंढना पड़ता है। तो आप पहले ही वहां पहुंच जाना। ठीक है, पहले पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां आपका 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर देना है। और जो 12th वालों का है वो शाम को 2 बजे से लेके भैया 5:15 तक पेपर देना है। ठीक है, तो पहले दिन आप 1 बजे वहां पहुंच जाना ताकि आप वहां आराम से अपना सब कुछ ढूंढ लो। अब देखो पहला पेपर जो है वो है 18 फरवरी को भैया हिंदी का पेपर क्लास 10 में। ठीक है, 18 फरवरी को है हिंदी का पेपर और हिंदी का पेपर खूब अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अगर हिंदी में आपका गड़बड़ हो गया, मतलब फेल हो गए, तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। तो हिंदी को कम से कम 2 घंटे पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आप टाइम दो 2-2 घंटे। एंड फिर आपका 18 फरवरी को है 12th में हिंदी का पेपर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, इसमें 2 हिंदी होते हैं, एक सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो मॉर्निंग में है, मतलब सुबह, ध्यान रखना जिस टाइम ये क्लास 10th वाले रहेंगे। और जो आपका साहित्यिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी, उनका जो है वो शाम में है, मतलब ये 2 बजे वाला। तो ये बात आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, मतलब याद रखना। तो 18 को आपका हिंदी का पेपर है, ये बात ध्यान रखना। 18 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है। फिर अगला जो है 19 फरवरी को भैया जो बच्चे कंप्यूटर लिए हैं उनको कंप्यूटर का पेपर देना है। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर। और जो बच्चे भैया 12th में, वो 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देना है। ठीक है, बहुत कम गैप है। ठीक है, बोर्ड ने अब की बार बहुत कम गैप दिया है, बिल्कुल गैप ही नहीं दिया, 1 दिन का केवल। पहले भैया ज्यादा गैप होते थे, अब गैप नहीं मिलेगा। तो बच्चे अभी से आप तैयारी करना बिल्कुल से शुरू कर दो। ठीक है, फिर आपका 19 के बाद डायरेक्टली 20 को आपको सामाजिक विज्ञान का, 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। ठीक है, 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और यहां 12th में 23 फरवरी को गणित, जो बच्चे मैथ लिए हैं या जो बच्चे बायो लिए हैं उनको जाना है। जो बच्चे गणित लिए हैं वो गणित का पेपर देंगे, जो बच्चे बायो लिए हैं वो बायो का पेपर देंगे। ठीक है, तो मतलब आपको 20 फरवरी को 10th में है भैया, सुबह आपको जाना है सामाजिक विज्ञान का पेपर देने। जो क्लास 12th में है उनको 23 फरवरी को जाना है, क्या, चाहे आप गणित लिए हो तो गणित का पेपर देना, यानी कि मैथ का। और जो बच्चे बायो लिए हैं वो बायो का पेपर देंगे। ठीक है, और 21 फरवरी को जो लड़कियां भैया गृह विज्ञान पढ़ती हैं, ये लड़कियों का सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, तो वो लड़कियां जाएंगी भैया गृह विज्ञान का पेपर देने। जो लड़कियां मैथ ली हुई हैं उनको नहीं जाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहां 25 फरवरी को है रसायन विज्ञान का पेपर। जो बच्चे 12th में हैं उनको 25 को देना है रसायन विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो मतलब अब आपको बिल्कुल से तैयार हो जाना है। जितना आप पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है, तो फिर आपका 23 फरवरी को क्लास 10 में है अंग्रेजी का पेपर, मतलब इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। और लास्ट पेपर है 12th में 27 फरवरी को, मतलब भौतिक विज्ञान का। मतलब 18
फरवरी को स्टार्ट हुआ और 27 को खत्म, तो मतलब काफी कम समय दिया है। ठीक है, पहले 10-10 दिन का गैप एक ही पेपर में दे देते थे, अब की बार भैया पूरा खत्म कर दिए 10 दिन के अंदर पेपर खत्म। तो मतलब आपको 27 फरवरी तक पेपर देना है क्लास 12 वालों को। क्लास 10 वाले को है 25 तारीख को है भैया विज्ञान का पेपर। मतलब जो बच्चे साइंस लिए हुए हैं, साइंस से डर लगता है ना, तो विज्ञान भैया विज्ञान 25 को ही है। मैं आपको विज्ञान ऐसा पढ़ा दूंगा, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा। ठीक है, 1-2 क्लास में पूरा विज्ञान खत्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल लिख लो और क्लास 10 में हो 12 में हो, दोनों बच्चे आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, 27 फरवरी को है गणित का पेपर भैया, 25 के बाद डायरेक्टली 27, मतलब 1-2 दिन का गैप है, मतलब 1 दिन का गैप है बस, दूसरे दिन तो पेपर देने ही जाना है। अब जो बच्चे गणित का, फिर संस्कृत 28 को संस्कृत का पेपर, मतलब कुछ गैप ही नहीं है। ठीक है, मतलब 27 को पेपर दिए, फिर आओ तुरंत संस्कृत का पेपर। अब इसमें गैप दिए हैं जिसमें गैप नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका हार्ड पेपर नहीं है। 10 मार्च को है चित्रकला का पेपर, जो कि मतलब हार्ड नहीं है, तो इसमें इतना गैप है। यहां गणित करना चाहिए था ताकि भैया बच्चों को गैप मिले, लेकिन अब यहां कर दिए हैं चित्रकला का पेपर, तो इसमें गैप है, तो इसका गैप का कोई फायदा नहीं है। 12 को है भैया कृषि विज्ञान का पेपर, जो कृषि लिए हुए हैं क्लास 10 के बच्चे। तो ये है टाइम टेबल मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो सभी स्टूडेंट, ये है यूपी बोर्ड का क्लास 10 एंड क्लास 12 का टाइम टेबल। सभी स्टूडेंट ये टाइम टेबल नोट कर लो, अपना जहां पढ़ाई करते हो वहां चिपका लो और आराम से आप लोग तैयारी करो। तो ये है यूपी बोर्ड 2026 का टाइम टेबल आ चुका है। 18 फरवरी से स्टार्ट है पेपर। अब आप लोग तैयारी करने में लग जाओ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।